पाटलिपुत्र का राजमहल उस सुबह शांत और गंभीर वातावरण से भरा हुआ था। प्रातःकालीन किरणें महल की दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। आचार्य चाणक्य महल के बगीचे में खड़े होकर जल से अर्घ्य दे रहे थे। पास ही उनके प्रिय शिष्य और भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की प्रतीक्षा में खड़े थे। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, राज्य तो हम तलवार और राजनीति से जीत सकते हैं, परंतु प्रजा का हृदय जीतने के लिए कैसा होना चाहिए? कौन है वह अच्छा मनुष्य जिसे सब सम्मान दे? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह प्रश्न साधारण नहीं है। राज सिंहासन पर बैठने वाला राजा यदि अच्छा मनुष्य नहीं है तो उसका राज्य जल्द ही नष्ट हो जाता है। आज मैं तुझे धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले नीति सूत्रों के माध्यम से बताऊंगा कि अच्छा मनुष्य कौन कहलाता है। आदित्यदम यथाशास्त्रम नरो जानाति सत्तमः, धर्मोपदेश विषयातम कार्य कार्य शुभाशुभम। 2। इस सूत्रों में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। अच्छा मनुष्य सबसे पहले सत्य प्रिय होता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह असत्य का सहारा नहीं लेता। जो मनुष्य सत्य पर चलता है वही जनता का विश्वास जीत पाता है। वत्स, झूठ पर बना राज्य कभी स्थायी नहीं होता। अच्छा मनुष्य दया और करुणा से भरा होता है। वह दूसरों के दुख में दुखी होता है और उनकी सहायता करता है। प्रजा का रक्षक वही कहलाता है जो उनकी वेदना को अपनी वेदना माने। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या राजा को भी दया दिखानी चाहिए जब वह अपराधियों को दंड देता है? वत्स, दया का अर्थ कमजोरी नहीं है। अपराधी को दंड देना न्याय है और निर्दोष की रक्षा करना करुणा है। न्याय और करुणा, यही एक अच्छे मनुष्य का धर्म है। अच्छा मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह लोभ, क्रोध और मद के वश में नहीं होता। जिसने स्वयं को जीत लिया वही संसार को जीत सकता है। गुरुदेव, मैं युद्ध भूमि में शत्रुओं से तो लड़ सकता हूं, पर अपने मन के विकारों से लड़ना कहीं कठिन है। यही तो असली युद्ध है वत्स। बाहर का शत्रु तलवार से हार सकता है, पर भीतर का शत्रु केवल आत्म संयम से। सूर्य को देखो वत्स, वह बिना किसी स्वार्थ के सभी को प्रकाश देता है। अच्छा मनुष्य भी ऐसा ही होता है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। चंद्रगुप्त ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि मैं प्रजा के लिए जीऊंगा तभी सच्चा राजा कहलाऊंगा। अच्छा मनुष्य वही है जो सदा सज्जनों की संगति करे। दुष्टों की संगति से मनुष्य का पतन होता है और सत्संग से उसका उत्थान। इसलिए वत्स, सदा योग्य और धर्मनिष्ठ लोगों के संपर्क में रहना। गुरुदेव, आज मैंने समझा कि अच्छा मनुष्य केवल वही नहीं जो शास्त्र जानता हो या युद्ध जीतता हो, बल्कि वही जो सत्य, दया, आत्मसंयम और परोपकार से जीवन जीता हो। मैं वचन देता हूं कि आपके इन नीति सूत्रों को अपने जीवन और शासन की नींव बनाऊंगा। वत्स, याद रखो, अच्छा मनुष्य ही महान राजा बन सकता है,